your career around what you like. There are ample of opportunities. सर आई हैव वन मोर सजेशन टाइप्स कि अभी तक स्कूल्स में ना मतलब मैथ साइंस एंड एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है, बट आई नीड कि जैसे कोई भी बच्चा है वो 10th में 11th में है तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू अर्न मनी, वो सिखाना चाहिए कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तुम अगर जॉब अप्लाई करनी है या कुछ भी ऐसे करना है तो कैसे करोगे, पैसे कैसे कमा सकते हैं, आई थिंक वो सिखाना चाहिए। हम कर रहे हैं। हमारा जो इनोवेशन हब हमने स्टार्ट किया है, इनोवेशन हब में हमने 9 मॉड्यूल्स कवर करते हैं। तो क्लास 1 से ना बच्चा छोटे छोटे मॉडल्स बनाता है। ओके। मॉडल्स बनाते बनाते जैसे मान लीजिए हम सबको बचपन में एक सपना रहता है कि मैं पायलट बनूंगा बड़ा होकर, हाँ हाँ हाँ, है ना। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे, आप किसी से भी पूछो क्या बनोगे बड़े होगे, पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाना है मुझे, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा मुझे ट्रेन का इंजन का ड्राइवर बनना है ना, बस का ट्रक का ड्राइवर बनना है। सब एक ही चीज़ बोलेंगे, मुझे प्लेन का पायलट बनना है। अब हर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है समझ में आता है प्लेन उड़ाना तो इट्स नॉट एन ईजी कप ऑफ टी। ये तो फिजिक्स कौन पढ़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वो मैथमेटिक्स, और ये सब किसके समझ में आए। बट क्या होता है कि वो बच्चे को प्लेन से तो फैसिनेशन है, ओके। अब वो प्लेन की उड़ा तो सकता नहीं, लेकिन इंजीनियर तो बन सकता है, प्लेन बना सकता है। अब कोई बच्चे अब प्लेन भी नहीं बना सकते तो मैं प्लेन डिज़ाइन कर सकता हूँ, राइट। अब डिज़ाइनिंग में भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, राइट। देन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है। वो भी नहीं बन पाए तो आप एयर होस्टेस बन सकते हो, राइट। तो कितने सारे करियर है। तो जब हम क्लास 1 से स्टार्ट कर दे, पेपर प्लेन बनाना सिखाया, क्लास 2 में फोम ग्लाइडर बनाया, क्लास 3-4 में उसने बालसा वुड का वुडन ग्लाइडर बनाया बच्चे ने, ओके। तो फिर जैसे वो क्लास 5-6 में आएगा, उस स्टिमुलेटर पे हम उसको प्लेन उड़ाना सिखाते हैं स्किल लैब के अंदर। फिर 7th-8th में आएगा तो वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे फ्लाई करेगा विद आरसी रिमोट कंट्रोल, ओके ओके ओके। 9th-10th में वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करेगा, उसको 3D प्रिंट करेगा, उसमें मशीन्स लगाएगा, मोटर लगाएगा, और फिर उसको उड़ाना को ट्राई करेगा। अब वो एक टीम करती है। जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हो 9th-10th में और 11th-12th में, देन आपकी टीम बनती है। यू हैव अ डिजाइनिंग टीम, यू हैव अ टीम हु कॉन्सेप्चुअलाइज इट। फिर एक टीम उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखती है कि मैं प्लेन बनाने में क्या खर्चा आने वाला है, उनको एक बजट दिया जाता है, इस बजट में आपको बनाना है, राइट। तो यहाँ आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यहाँ आप सीखते हो एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे एक प्रोडक्ट को प्लान किया गया, उसको डिज़ाइन किया गया, उसको बनाया गया, उसको सेल किया गया। सो दैट इज़ वॉट वी आर वर्किंग इन दिस स्कूल। दिस ईयर वी स्टार्टेड विद डिज़ाइन थिंकिंग, नेक्स्ट ईयर वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अभी NEP में नए नए कोर्सेज आ गए हैं, सो 1 by 1 वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द स्कूल। सो दैट इज़ हाउ एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सर हम लोग उस दिन आए थे तो हम लोगों ने रोबोटिक्स लैब देखा। सर हम लोग मतलब माइंड ब्लोन हो गए थे। मतलब वहाँ पे 6 3D प्रिंटर रखे। हम लोग मतलब सपने देखते थे कि कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे रखे थे। ये सब अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हैं। हमने अभी CM ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात हुई बच्चों की। हमने उनको 3D प्रिंटेड इसरो का PSLV रॉकेट गिफ्ट किया। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी। एंड एक आर्टिफैक्ट हमने CNC मशीन में बनाया बच्चों ने। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है, मध्य प्रदेश की एक पोइट्री बना के हमने उसमें इनग्रेव करी है। तो ये सब स्किल लैब में बच्चों ने बनाया। उन्होंने बनाया, प्रिंट किया, उसको असेंबल किया, डिज़ाइन किया। तो ये हम एक्चुअली बच्चों को स्कूल के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे करते हैं ना, हम स्कूल लेवल पे करा रहे हैं। सो बाय द टाइम ही रीचेस क्लास 10th ही इज श्योर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किसमें। मैं कॉमर्स में जाके फाइनेंशियल चीज़ हैंडल करना चाहता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। सर गलत जनरेशन में आ गए हम लोग। नो नो योलर, सी एवरी जनरेशन इज इन द राइट जनरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन अपॉर्चुनिटी। अब मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। मेरे टाइम पे तो जस्ट कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, और एक सिंपल सा डॉस में हम कुछ तो करते थे। मुझे भी आज याद भी नहीं मैं क्या करता था उसमें, बट एक ब्लैक सा स्क्रीन होता था वाइट कलर पे, वो एंटर प्रेस स्पेस कुछ तो हम टाइप करते थे, फिर एंटर करते थे, यही सब होता था। याद भी नहीं है क्या होता था, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी। एंड टुडे आई कैन से दैट वी आर रिलेटिवली डूइंग हम लोग तो बेटर। कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसके ऊपर आ ही नहीं पाए सर। बस सिर्फ वहीं तक था जो था।
नहीं तो फिर वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। नहीं तो उस टाइम नहीं था ना, उस टाइम नहीं था। फैसिलिटीज ही नहीं थी। नहीं, लेकिन अब आज है। अब आप एआई के थ्रू हाँ। यू कैन सेल्फ लर्न एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। You can you can do editing. See, I'm a photographer as well. So I edit my own pictures, I edit my own videos, I have softwares, I've learned myself, you know. So आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप अपना स्किल, that's what I said. If tomorrow school doesn't work, मैं अपना कैमरा लेके निकल जाऊंगा, I'll find a job because I am a photographer. एक स्किल है मेरे पास जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। You got my point? तो इसलिए मैं स्किल पे जोर देता हूँ। अगर आपका स्किल है तो आप कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होगे, आपको बचा ले जाएगी उसको।